आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अब मुझे आप लोगों के मेल्स मिलने शुरू हो गए हैं और मुझे हैरानी हो रही है कि आप लोगों ने इंस्टेंट अपना माइंड पॉजिटिव तरह सोचना शुरू कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने फैसला लिया है कि आपको दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके गॉसिप के किस्से सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि आप अपने और अपने परिवार के फायदे के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हमसे जुड़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है शो में आज खास आपके लिए। अगर शादी नहीं हो रही है तो 2 उपाय जल्दी शादी करवाएंगे। सस्ता और घर के पास मिलने वाला दलिया, ये बताऊंगी आपको कैसे करेगी ये खास जानकारी आपको हैरान। अगर आपकी गर्दन का रंग है काला और चेहरे का रंग है साफ, तो चलिए इन दोनों रंगों को सेम करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का फायदा उठाने का खास तरीका जानिए। आज ही जानिए कि कल का लक मीटर क्या कहता है। इससे पहले कि शो पर आगे बढ़े, आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सलूशन क्या है ये जान लेते हैं। घर में चोरी एक आम प्रॉब्लम है। आज मैं आपको ऐसी 3 परेशानियों का सलूशन बताऊंगी। तो पहले जानते हैं कि चोरी की प्रॉब्लम को कैसे निपटाएं। आपके घर में क्या माहौल होना चाहिए कि चोरी ना हो। सबसे पहले ध्यान रखिए कि घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में कैश नहीं रखनी है। ये जो डायरेक्शन है ना, ये चंद्रमा की डायरेक्शन है, तो जब आप यहाँ पर कैश रख देते हैं तो कैश में मूवमेंट आ जाती है, या आपके खर्चे बढ़ जाते हैं या चोरी हो जाती है। दूसरी जरूरी बात कि घर में रहने के लिए नौकर को साउथ वेस्ट का एरिया नहीं दें, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो एरिया है ये हेड ऑफ द फैमिली का एरिया है और इसमें जब नौकर रहने लगते हैं, अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, तो चोरी की टेंडेंसी आ जाती है। एक और बात, घर के मेन गेट बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे राजमहलों में, बड़े बड़े हवेलियों में इतने ऊंचे ऊंचे महल के दरवाजे होते हैं, मतलब जो मेन गेट होता है वो इसलिए क्योंकि जब आपका मेन गेट बड़ा होता है तो आप ये एनर्जी अपने घर के जरिए, वास्तु के जरिए भेजते हैं कि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से लड़ने को तैयार हैं, आप ऊंचे हैं, आप स्ट्रांग हैं। तो आज के जमाने में महल तो रही नहीं, लेकिन आपके घर के मेन गेट का दरवाजा बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। घर के दरवाजे जो हैं वो इवन नंबर होने में चाहिए, जैसे 2 दरवाजे, 4, 6, 8, 12, लेकिन 10 दरवाजे वास्तु के मुताबिक शुभ होते हैं। एक और बात बताती हूँ कि सजे हुए ओम, स्वास्तिक, लक्ष्मी या गणेश की तस्वीर दरवाजे के पास लगाइए और गणेश जी की प्रतिमा घर के बाहर ना लगाएं। अगर लगा भी रहे हैं तो बाहर और अंदर दोनों तरफ सेम प्रतिमा होनी चाहिए, यानी कि बैक टू बैक टुगेदर, इस तरीके से होना चाहिए। तो गणेश जी अगर बाहर देख रहे हैं तो अंदर देखते हुए भी जरूर लगाइए। आज आपको बहुत बड़ी बुराई से बचाने वाली हूँ। आपको सच के रास्ते पर लेकर जाऊंगी। झूठ से कितना नुकसान होता है और झूठ बोलने की आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए ये आपको आगे बताऊंगी। आपके बच्चे अगर झूठ बोलते हैं तो प्लीज ये ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि पहले अगर आपकी देर से शादी हो रही है तो फट शादी करने के उपाय जानिए। चलिए फर्स्ट रेमेडी जानिए जल्दी से शादी की। रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस बर्तन को लेकर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर जिसमें बर्तन रखा है उसमें आप मांग भरें, उस जल से आप मांग भरें और क्या करें, और वापस बर्तन को भगवान के सामने रख दीजिए। ध्यान रहे कि इस बीच कोई आपको कुछ टोके नहीं, ना ही आपने कुछ सुनना है, ना ही आपने कुछ बोलना है। 1 महीने तक ऐसा ही करें, आपके शादी के योग खुल जाते हैं। चलिए जल्दी शादी का दूसरा उपाय जानिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सीताराम, लक्ष्मी नारायण या फिर आप राधा कृष्ण, इनकी आप जो युगल चित्र है इसकी पूजा करें। उसके बाद इनके चरणों में जो जल रखा होता है उसे लेकर मांग भरें। आपकी शादी की बात अगर अटकी हुई है तो जल्दी बात बढ़ेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि कई बीमारियों में डॉक्टर किसी बीमार इंसान को दलिया खाने की सलाह देते हैं। आपको ये दलिया सिर्फ बीमार होने पर ही नहीं खाना है। इस दलिये में जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे दूंगी, लेकिन इससे पहले झूठ बोलने की बुरी आदत से बचने की बात। सक्सेस अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो झूठ बोलना एक बड़ी रुकावट हो सकती है,
लेकिन कई बार ये आदत पड़ जाती है, बस किसी भी चीज पर 5 मिनट, अभी, इस तरीके की बातें करना। बच्चों में ये आदत बहुत कॉमन होती है। तो क्या है कुछ आसान रेमेडीज इस आदत को दूर करने के, ये बताती हूँ। झूठ बोलने की आदत से अगर छूटना चाहते हैं तो सबसे पहले रियलाइज कीजिए कि आप झूठ क्यों बोलते हैं और दूसरा किसको झूठ बोलते हैं। जब आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे अगर आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको डर लगता है, और किसको झूठ बोलते हैं, अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को, किसको झूठ बोलते हैं। तो जब ये 2 सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो आप एक बेस तक पहुंच जाएंगे कि अब क्या करना है। इसके अलावा कई लोग ऐसे झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको दूसरे को अच्छा दिखना होता है, जैसे मेरे पास ये गाड़ी है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, इस तरीके के झूठ बोलते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर झूठ बोलकर आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं तो ये बहुत लंबा टाइम चलेगा नहीं, आखिर झूठ से पर्दा उठ ही जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है और उसका सामना करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज से डरते हैं और उसको रोककर एक्सेप्ट कीजिए। और एक बात, ऐसे काम करने की सोच रखिए जिससे आपको अपने ऊपर प्राउड महसूस हो, गर्व महसूस हो। दूसरों से सच बोलने से पहले जरूरी है कि आप खुद के साथ ईमानदार बने। अभी आपको हैरान करने वाली जानकारी देनी है, खुश करने वाली जानकारी देनी है, लेकिन पहले आपकी राशि की बात करते हैं और कल का लक परसेंटेज भी नोट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एरियंस, मेष राशि वाले लोगों की। अगर हो सके तो किसी गरीब को कंबल दान जरूर करें, दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 8:31 PM और लक मीटर कहता है लक आपका साथ देगा 78%। वृषभ राशि के लोग, आप लोगों के काम पूरे होने की स्पीड थोड़ी कम रहेगी। किसी जरूरतमंद बच्चे को स्कूल के ब्लैक शूज दिलाइए। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM। लक मीटर अभी तो कहता है 62%, लेकिन किसी गरीब बच्चे को जूते दिलाते ही ये काफी बढ़ जाएगा। जेमिनाइज, मिथुन राशि के लोग, आप लोगों के इनकम बढ़ने के चांसेस बनेंगे। कोई परेशानी भी आ सकती है, तो इसलिए किसी लड़की को अनार दीजिए, किसी गरीब बच्ची को अनार दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 5:09 PM। लक मीटर कहता है 78%। कर्क राशि के लोग, कैंसेरियंस, आप लोगों को बहुत सोच समझकर काम करना है, बड़ों के सजेशन जरूर लीजिए। लकी टाइम मॉर्निंग 9:31 PM और लक मीटर कहता है 49%। इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, खाली पेट टंग पर केसर के कुछ स्ट्रैंड्स रख दीजिए और आपका लक मीटर बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जानिए आज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका इजी सोल्यूशन। हस्बैंड वाइफ का प्यार आपस में बना रहे, इसके लिए आप एक काम कीजिए, अपने बेडरूम में सबसे पहले आपको अपने बेड के बिल्कुल सामने नहीं, उससे थोड़ा सा टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब अगर आप बेड पर उठते हैं तो सामने की बजाय जरा सा 30 डिग्री लेफ्ट पर अपने और अपने हस्बैंड की हंसी खेलने वाली, खुशी वाली या कोई रोमांटिक पिक्चर लगा दीजिए। सुबह उठकर आपकी दिन की शुरुआत जिस चीज को देखकर शुरू होती है, आपके दिमाग में वही चीज बार बार घूमती है। अगर आप उठते ही सामने आपको टीवी दिखता है, चाहे वो बंद ही होता हो सुबह सुबह, लेकिन दिन रात आपके दिमाग में एंजाइटी चलेगी। तो अगर आप अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस का चेहरा देखकर आपस में एक दूसरे को खुशी देकर उठते हैं तो आप दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगेगा। अगर आपकी नेक का कलर आपके चेहरे से नहीं मिलता तो आपकी खूबसूरती उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। आज आपको एक बताऊंगी बहुत ही सिंपल घरेलू नुस्खा, जिससे आपकी गर्दन का रंग भी चेहरे जैसे चमक जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको हैरान करने वाली दलिये की जानकारी देती हूँ। दलिये में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट को बॉडी से बाहर करता है। दलिया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो बॉडी को एनर्जी देता है। दलिया खाने से हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। यही नहीं, दलिया खाने से डायबिटीज के पेशेंट भी अपने आप में बहुत अच्छा रिलीफ महसूस करते हैं। दलिया कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी अच्छा सोर्स है जो आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है।
दलिये में आयरन होता है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने की मदद करता है। दलिये में कैलोरी और फैट कम होता है, लेकिन इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो बॉडी के वजन को कम करने में हेल्प करता है। दलिये में मौजूद जो फाइबर है ना, ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है और डाइजेशन ठीक रखता है। आपके नाम के पहले अल्फाबेट से आपको खुशी मिल सकती है। ये कैसे होगा आगे बताऊंगी, लेकिन पहले स्पेशल ब्यूटी टिप। अगर आपकी नेक का कलर स्किन के हिसाब से ब्लैक है, जो कि स्पेशली मेल्स का होता है, तो आप गर्दन पर नींबू रगड़ें। गर्दन को पानी में धोकर आप इस पर दूध मलिए, फिर गर्दन में कुछ ही दिनों में साफ भी आ जाएगी, क्लैरिटी भी आ जाएगी और नींबू भी रगड़कर छोड़ दीजिए। सुबह उठकर धो लीजिए, आपकी गर्दन कुछ ही दिनों में चेहरे की तरह साफ हो जाएगी। नारियल कैसे दूर करेगा निशान? नारियल के तेल को हल्का गर्म कर उसमें नींबू निचोड़ लीजिए। अब इसे बॉडी पर हल्की हल्की सर्कुलर मोशन में मालिश करें। इससे बॉडी में जो दाग धब्बे हैं, जो निशान हैं, वो गायब होंगे। और नेक पर भी लगाइए, जिससे गर्दन का कालापन दूर होगा। आगे बढ़ने से पहले आगे की 4 राशियों की बात करते हैं और उनके लक परसेंटेज पर भी ध्यान देते हैं। लियो, सिंह राशि के लोग, आप लोग अनजाने में कोई गलती भी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:42 AM। लक मीटर कहता है 51%, लेकिन अपनी पॉजिटिव जगह जाना, अपनी पसंद के धर्म स्थान पर जाने से आपका लक वैसे ही बढ़ जाएगा। वर्गोस, कन्या राशि के लोग, किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी से बचें। शाम के समय मंदिर जाकर एक दिया जरूर चढ़ाएं। इसके साथ साथ आपका लकी टाइम है इवनिंग 5:29 PM। लक परसेंटेज कहता है 68%, दिया जलाने से बढ़ेगा। तुला राशि के लोग, लिब्रन्स, आप लोग रुपए पैसों का लेन देन अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। जरूरी डॉक्यूमेंट सोच समझकर साइन करें और संभाल कर रखें। लकी टाइम इवनिंग 6:59 PM और लक मीटर कहता है 78%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अपनी होप्स पॉजिटिव रखिए। घर से निकलते समय राइट पैर पहले बाहर कीजिएगा याद से। लकी टाइम आफ्टरनून 2:59 PM। वैसे तो लक मीटर कहता है 69%, पर सीधा पैर बाहर निकालने से आपके काम सीधे रहेंगे। सनलाइट के हिसाब से अपने घर में काम को बांट लेना चाहिए, इससे आपको सूर्य की पूरी ऊर्जा मिलती है। ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले आपके नेम के पहले अल्फाबेट से खुश कर देने वाली जानकारी जानिए। सोचिए, अगर आप किसी का सिर्फ नाम सुने और उनके नाम के पहले अल्फाबेट से जान लें कि ये इंसान कैसा है, तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। बिल्कुल इसी बारे में बात करूंगी। पहले मैंने आपको A to E अल्फाबेट वाले लोगों के बारे में बताया था, अब आगे वाले अल्फाबेट्स की बात करते हैं। जिन लोगों का नाम F से शुरू होता है, ये लोग जिम्मेदारी के मामले में बिल्कुल फिट होते हैं। जीवन में हर चीज का बैलेंस बनाकर चलते हैं। पैसे खर्च करने के मामले में काफी सोच समझ कर चलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो उनमें बहुत होता है, लेकिन सेंसिटिव और इमोशनल भी होते हैं। और साथ साथ ये लोग जानते हैं कि प्यार की अहमियत क्या है। इनका रोमांस का जो मीटर है लाइफ में वो बहुत होता है, तो इनके अंदर रोमांस कूट कूट के भरा होता है। जिन लोगों का नाम G से शुरू होता है, ऐसे लोग हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे गौरव, गरिमा। खुद को हर सिचुएशन में ढाल लेने की क्षमता इनमें होती है। दिल के बहुत साफ होते हैं। चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना इनकी आदत में होता ही नहीं है, क्लियर बात करते हैं। ये लोग जो है अपनी गलती से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं और उस चीज को लेकर ख्याल भी रखते हैं। बेवजह किसी पर खर्च करना इनकी डिक्शनरी में शामिल ही नहीं होता है। अगर हम प्यार की बात करें तो प्यार के मामले में ईमानदार होते हैं। जिन लोगों का नाम शुरू होता है H से, अब बात करते हैं इनके नेचर के बारे में। ये लोग खूब ठाट भाव से स्वभाव से रहने वाले होते हैं, मस्त मौला होते हैं। जिंदगी में टेंशन लेना पसंद ही नहीं होता है। ये लोग बहुत ज्यादा हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। दिल के सच्चे होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं
और माहौल को हल्का बनाए रखते हैं। कभी कभी ये लोग बहुत ज्यादा शर्मीले भी हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इन लोगों की, तो ये लोग बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते। मुझसे बात करने का तरीका आपको आगे बताऊंगी। पहले सूर्य का फायदा कैसे ले सकते हैं अपनी लाइफ में, ये जानिए। संडे जो है, इसका नाम ही संडे, सूर्य का दिन पड़ा। तो इस दिन अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत खुशहाली आती है। लेकिन समय के हिसाब से सूर्य के और भी कुछ फायदे हैं, कुछ और भी सिंपल चीजें हैं जो अपनी लाइफ में आप ग्रहण कर सकते हैं। सनराइज से पहले रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे तक जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय सूर्य घर के नॉर्थ साइड में होता है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है। ये समय मेडिटेशन और स्टडी के लिए बहुत बेहतर है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर या पूजा घर होना चाहिए। सुबह 6 से 9 का जो टाइम है, ये सूर्य घर के ईस्ट में होता है। इसलिए घर ऐसा बनाएं कि सूर्य की ज्यादा से ज्यादा रोशनी घर में आ सके, क्योंकि सूर्य की रोशनी में पॉजिटिविटी होती है जो बैक्टीरिया को, जर्म्स को मार देती है, घर से नेगेटिविटी को भगा देती है और इससे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक सूर्य घर के साउथ ईस्ट में होता है। ये समय खाना पकाने के लिए बहुत अच्छा होता है। घर बनवाते समय इसीलिए कहा जाता है कि साउथ ईस्ट में किचन रखें, ताकि जब आप खाना बनाएं, सूर्य की रोशनी अंदर आए तो आपके खाने के जर्म्स खत्म हो जाएं। अच्छा, दोपहर को 12 से 3 का जो टाइम होता है, यह आराम का समय होता है। इस समय सूर्य साउथ वेस्ट में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टडी रूम, लाइब्रेरी या सोने के लिए कमरा अच्छा है। शाम को 6 से 9 के बीच का जो समय है, ये खाने, बैठने, पढ़ने का समय होता है और सूर्य घर के वेस्ट में होता है। तो आपके घर में डाइनिंग रूम, लाउंज, जो बैठक है, वो वेस्ट में होनी चाहिए। अब इसी तरह से रात को 9 बजे से आधी रात तक सूर्य घर के नॉर्थ वेस्ट में होता है। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में अगर आप सोते हैं, खास तौर पर अगर अनमैरिड बच्चे सोते हैं, तो ये बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम चंद्रमा मजबूत होता है और इस समय इस डायरेक्शन में जो भी इंसान सोता है, उसकी लाइफ में मूवमेंट आती है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही, खास तौर पे लड़कियों की, इसलिए कहा जाता है कि उन्हें नॉर्थ वेस्ट में सुलाएं। आगे बढ़ने से पहले वो तरीका जान लीजिए जिससे आप मुझसे सीधा फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन मुझ तक अपनी ईमेल कैसे पहुंचानी है वो नोट कीजिए। फोन पे सीधी बात करनी है तो भी ईमेल आईडी तो चाहिए ही होगी, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com और मेरी ईमेल पर ही तो आप अपनी प्रॉब्लम, बर्थ डिटेल्स, चेहरे की, हाथ की, हैंडराइटिंग की फोटो मुझे भेजेंगे और अपना फोन नंबर भेजना नहीं भूलेगा और नाम भी लिखिएगा, ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। आज हम श्रुति संजय गोरे का सवाल लेते हैं। इन्होंने 2013 में आईटी सेक्टर से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। उसके बाद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं बैंकिंग में और एसएससी में, पर सक्सेस नहीं मिल रही और इनको प्राइवेट सेक्टर में कुछ अपॉर्चुनिटीज आई, पर जानना चाहती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में पॉसिबल है या नहीं है। श्रुति, अगर आप जॉब के साथ में स्टडीज करेंगी तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे। इसके साथ साथ अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एक ब्रास की छोटी सी माँ सरस्वती रखें और इसी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करें। लेकिन फिर भी अगर आपको जॉब मिलती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जरूर पिकअप करें। चलिए अब बची हुई 4 राशियों की बात करते हैं और इनके लक मीटर को डिस्कस करते हैं। सैजिटेरियन, धनु राशि के लोग, दिन एवरेज जाएगा। बेवजह की बातों में उलझन हो सकती है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM और लक कहता है 69% अबव एवरेज। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न, पूरा दिन खूब बिजी रहने वाले हैं, कोई जरूरी काम छूट सकता है, ध्यान रखिएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:55 PM और लक मीटर कहता है 73%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, नई जॉब मिल सकती है, गणेश जी का नाम लेकर घर से निकलिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:41 PM और लक मीटर कहता है आपके लिए 52%, गणपति जी का नाम जरूर लीजिएगा। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, इमोशंस को कंट्रोल में रखें, जॉब में बॉस का सपोर्ट रहेगा,
लकी टाइम मॉर्निंग 11:29 AM और लक मीटर कहता है 57%। इसको बढ़ाना है तो कच्ची हल्दी धर्म स्थान पर रखाइएगा। अब जानते हैं आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। रिश्तों में बनी रही मिठास, इसके लिए काम करें। गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें और सोते समय अपने तकिए के नीचे पंचतंत्र रखें। और एक बात, घर के साउथ डायरेक्शन में रोज घी का दीपक जलाएं। आपके घर के रिश्तों में मिठास आएगी, हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार बढ़ने लगेगा। पर तीनों करने हैं, तीनों में से एक नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं कल की। कल आपको चांदी के सिक्के से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडीज दूंगी। आपको कल ये भी बताऊंगी कि जिनको शक की बीमारी है, इस बीमारी को जड़ से कैसे दूर करें। और आपको बताऊंगी अनार और माँ दुर्गा का क्या रिलेशन है। ये सारी बातें हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो सुनते हैं वो लोगों के साथ शेयर जरूर किया करें और गॉसिप में टाइम वेस्ट नहीं किया करें। तो कल मिलते हैं ढेर सारी और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ जो आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।